हाय गाइस। मैं गौरव कपूर आप लोगों को लैंग्वेज सिखाने आया हूँ। सी लैंग्वेज जो हमें हेल्प करेगी कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने में। लेट्स बिगिन विद सी। सो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि व्हाई सी लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंट एंड हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। ऑब्वियसली सी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों जाननी चाहिए हमें सी लैंग्वेज, और अगर हम किस चीज़ को जान रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड भी जानना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि सी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सी लैंग्वेज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत पुरानी है, और पुरानी होने की वजह से इस लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें, लाइक बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बहुत सारे डिवाइस ड्राइवर्स लिखे हुए हैं। सो इवन आप लोगों को पता भी होगा शायद, ओरेकल जो है वो भी सी लैंग्वेज में लिखी हुई है। और जो आप मोबाइल फ़ोन पे एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो भी उसकी भी मैक्सिमम लाइब्रेरीज सी में लिखी हुई हैं। माई एसक्यूएल वो भी सी में लिखा हुआ है, और डिवाइस ड्राइवर्स लाइक जो आपके माउस है, आपके हेडफोन्स हैं, आपके कीबोर्ड हैं, ये सब भी डी में सी में लिखे हुए हैं, सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। और जो बहुत सारे वेब ब्राउजर्स हैं उनका भी बहुत मेजर पार्ट सी में लिखा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स, यूनिक्स, ओपन सोलरिस, ये चीजें भी सी में लिखी हुई हैं। और सी आज के टाइम में भी पुरानी होने के बावजूद बहुत बहुत पॉपुलर है। मीन्स बहुत सारी लैंग्वेजेस है बट सी भी उनमें से एक है। सी भी उनमें से एक पॉपुलर लैंग्वेज है। सी स्टूडेंट्स के लिए क्यों जरूरी है? अच्छा, मैं आपको पूछता हूँ कि लैंग्वेज क्या होती है। तो आपका आंसर होगा लैंग्वेज, अगर हम अपने विचारों को किसी भी व्यक्ति पे या किसी भी दूसरे इंसान पे व्यक्त कर सके, उस माध्यम को लैंग्वेज बोलते हैं। और इन द सिंपल वर्ड्स, if I need to communicate to you, or if I want my thoughts to be delivered to you, I need some medium, and that medium is a language. It can be Hindi, it can be English, or it can be any other language. So why C language? So हम लोगों को अपने विचार या अपने आइडियाज जब एक लैपटॉप पे या एक कंप्यूटर पे कुछ काम करने के लिए उसको देने हैं, लैपटॉप को या कंप्यूटर को या फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो उस चीज़ के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग मशीन लैंग्वेज पे भी तो बात काम कर सकते हैं। पहले तो मशीन लैंग्वेज पे ही भी काम किया जाता था, बट हाँ, बट मशीन लैंग्वेज इतनी ज़्यादा आसान नहीं है जानने के लिए। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसे हम भी समझ सकें, सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, हम भी समझ सकें। तो इसलिए हम लोगों ने इजाद किया सी लैंग्वेज को। सी लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जिससे हम अपने थॉट्स कंप्यूटर को बता सकते हैं उससे कुछ काम कराने के लिए। और सी स्टूडेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सी स्टूडेंट्स का जो बेसिक बिल्डिंग प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं उसको अपग्रेड करने के लिए, या फिर उनको एक बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स देने के लिए काम आती है। आपने भी देखा होगा स्कूल वगैरह में भी सी पहले सिखाते हैं, उसके बाद ही कोई और लैंग्वेज सिखाते हैं। और जब आप छोटे थे तो आपकी मम्मी ने आपको ए आ ई उ, तो इसको एक तरह से अल्फ़ाबेट समझ लीजिए। सी विल बी एन अल्फ़ाबेटिकल नॉलेज फॉर द डेवलपर्स, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्रामर्स। एंड देन सी, इट कवर्स ऑल द बेसिक फीचर्स। मीन्स सारे बेसिक फीचर्स जो कि किसी भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, लाइक फंक्शंस, एरेज, लूप, स्विच केसेस, डिसीजन मेकिंग, इवन तक कि कंडीशनल यूसेजेस, वो सब, वो सभी बेसिक फीचर्स सी कवर करता है। और सी लैंग्वेज हार्डवेयर इंटरेक्शन भी इजीली कर पाता है, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में इतना स्कोप नहीं होता हार्डवेयर इंटरेक्शन करने का। कह सकते हैं सी इज नियर टू आवर मशीन लैंग्वेज, सो हार्डवेयर इंटरेक्शन अच्छे से कर पाता है। तो ये तो हो गया सी के बारे में। अभी जानते हैं कि ऐसा क्या था सी की हिस्ट्री में जो हमें उसके बारे में भी जानना चाहिए। तो 1966 में एटी&टी बेल लेबोरेटरीज में हमारे मार्टिन रिचर्ड्स जी काम करते थे, और वहाँ पे उन्हें ज़रूरत पड़ी कोई लैंग्वेज, कोई
लैंग्वेज की जिससे वो इंटरेक्ट कर सकें किसी भी सिस्टम से, किसी भी कंप्यूटर से। तो उन्होंने BCPL नाम की एक लैंग्वेज बनाई जिसका पूरा नाम है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इट वाज बीन डेवलप्ड बाय मिस्टर मार्टिन रिचर्ड्स in 1966, एंड देन मिस्टर केन थॉमसन जो कि सेम AT&T बेल लेबोरेटरीज में काम करते थे, उन्होंने BCPL को अपडेट किया, कुछ नए फीचर्स दिए और एक लैंग्वेज का इजाद किया, बी लैंग्वेज, ड्यूरिंग 1969। और लैंग्वेज बनाने के बाद उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया जिसको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं, और इट वाज डेवलप्ड इन 1966 बाय केन थॉमसन। अभी बी लैंग्वेज को अपडेट करने वाले आए हमारे डेनिस रिची, जिन्होंने बी लैंग्वेज को अपडेट किया और हमें दिया सी लैंग्वेज। 1972 में इन्होंने सी लैंग्वेज दिया, और साथ ही अभी इन्होंने अपडेट किया था, तो जो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना हुआ था वो तो उसको भी अपडेट करना जरूरी हो गया था। तो डेनिस रिची और केन थॉमसन ने, दोनों ने मिलके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट किया, उसमें सी लैंग्वेज के फीचर्स डाले और नई लाइब्रेरीज जो भी डेनिस रिची ने बनाई थी वो डाली। तो ऐसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा से अपडेट हुआ, और या फिर दोबारा से रीबिल्ट हुआ। तो दैट इज ऑल अबाउट सी बेसिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाले वीडियोस में हम बेसिक्स ही नहीं, हम प्रोग्रामिंग करना भी सीखेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो माय नंबर इज डाउन आफ्टर माय नेम, and if you want I can even give you my email ID. Thanks, have a nice day.